इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद निकाले गए एक जुलूस की वजह से मध्य प्रदेश के इंदौर में हालात बिगड़ गए। इंदौर के मऊ में हालात बिगड़ गए। इंदौर के मऊ में हिंसा भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक भारतीय टीम की जीत के बाद मऊ की जामा मस्जिद के सामने पहले हाथापाई हुई और फिर वहां जमकर पत्थरबाजी हुई। आरोप लगाया गया कि मस्जिद से निकले कुछ लोगों ने जीत के बाद जुलूस निकाल रहे लोगों पर पथराव कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि जुलूस निकाल रहे लोगों ने मस्जिद के सामने जानबूझकर हंगामा किया और उन्हें उकसाने की कोशिश की। इसके बाद देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मऊ में हालात काबू से बाहर हो गए और कई जगहों पर भीषण बवाल मचा। गाड़ियों में आग लगा दी गई। घरों और दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। इंदौर के मऊ में हुए इस बवाल से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें कुछ लोग दूसरे पक्ष के लोगों से हाथापाई करते नजर आए। इन वीडियो के आधार पर यह दावा किया गया कि वो भीड़ मऊ की शाही जामा मस्जिद से निकली और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर टूट पड़ी। इसके बाद तो वहां बवाल ही मच गया। मस्जिद के सामने जीत का जश्न मना रहे लोग जान बचाकर भागते दिखे। दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले तो उन्हें पीटा, फिर उनकी गाड़ियों को निशाने पर ले लिया। उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर उन गाड़ियों पर पटकने शुरू कर दिए। कई लोगों ने तो यही आरोप भी लगाया कि उन पर पेट्रोल बम और तलवारों से भी हमला हुआ। वहाँ पेट्रोल बम फेंके, 2-3 तो पेट्रोल बम फेंके और ये मेरे को ये तलवार का ये खोचा लगाई। इस दौरान वहां काफी देर तक पत्थरबाजी हुई। वहां एक गली में खड़े कई लोग पूरी ताकत से दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर बरसाते नजर आए और इस पत्थरबाजी से वहां ऐसा बवाल मचा कि पूरा शहर दहशत में आ गया, क्योंकि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा हिंसक झड़प में बदल गया। महू में दंगे जैसे हालात बन गए और महू की सड़कें पत्थरों से पट गईं। लोगों के घरों पर पथराव हुआ, दुकानें तोड़ी गईं। महू के पत्ती बाजार इलाके में तो उपद्रवियों ने एक मंदिर पर भी जमकर पत्थर बरसाए। मंदिर को भी निशाना बनाया गया। ये अगर पीछे आप देखेंगे तो प्राचीन शीतला माता मंदिर है और मंदिर तक को निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने पत्ती बाजार इलाके में जमकर कहर बरपाया। जिसके हाथ जो लगा वो उसे बर्बाद करने पर तुला दिखा। पत्थरबाजी से मन नहीं भरा तो फिर हंगामा करने वालों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कार हो या मोटरसाइकिल, सड़क पर जो भी गाड़ी दिखी उसे फूंक दिया गया। कई कारों के शीशे टूटे दिखे और बाइकों में तो ऐसी आग लगाई गई कि सब कुछ तबाह हो गया। अच्छी भली गाड़ियों के केवल पुर्जे बचे, वो भी जलकर काले पड़ गए। वहां इतनी गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं कि उंगलियों पर गिनना मुश्किल हो गया। बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। मऊ में भड़के इस बवाल को शांत कराने में पुलिस के जवान रात भर लगे रहे। पत्ती बाजार इलाके में तो पुलिस वालों ने मानो कर्फ्यू ही लगा दिया, क्योंकि वहां आगजनी और पथराव की वजह से हालात बिगड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दंगे भड़काने की कोशिश करने के आरोप लगाए। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जीत का जश्न मनाने वाले लोगों के मुताबिक इस बवाल की शुरुआत मऊ की शाही जामा मस्जिद से हुई और उनके मुताबिक मस्जिद से निकली भीड़ ने ही अचानक भारतीय टीम के समर्थन में जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मनाते हुए मस्जिद के सामने से निकल रहे थे। इससे दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो गए। पुलिस के मुताबिक इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर वहां जमकर पत्थर चले। जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। हालांकि महू की जामा मस्जिद के काजी ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल कुछ लड़कों ने नमाज के दौरान जानबूझकर मस्जिद के अंदर बम फेंका। बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि जीत के उस जुलूस के दौरान भगवा झंडे लहराते हुए भड़काऊ नारेबाजी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उस जुलूस में शामिल कई लड़कों ने जानबूझकर लोगों को उकसाने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए और इतने बिगड़ गए कि मऊ के कई इलाकों में दहशत मच गई। मऊ का पत्ती बाजार इलाका, जहां यह आगजनी और बवाल हुआ, वहां तो लोगों की जान पर बनाई। उपद्रवियों ने आसपास के मकानों पर भी कहर बरपाया। वहां बेहिसाब पत्थर बरसाए गए और भयानक तोड़फोड़ की गई। पत्ती बाजार में रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने न सिर्फ उनके मकान पर पत्थर मारे, बल्कि सड़क किनारे खड़ी उनकी गाड़ियां भी जला डाली। आग लगाने की लगाई है, जिसमें 3 टू व्हीलर मेरी और एक ये कार है और आसपास की दो तीन गाड़ियों में तोड़फोड़ करी है। इस हंगामे के बीच वहां इतनी पत्थरबाजी हुई कि लोग खौफ से भर गए। पत्ती बाजार इलाके के एक मकान की छत पर तो पत्थरों का ढेर लग गया। उस मकान के टिन शेड पर बड़े बड़े पत्थर और ईंट के टुकड़े दिखे। वहां इतना खौफ पसरा रहा कि लोग रात भर सो नहीं पाए। पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए, कंटिन्यू, मतलब 1 मिनट भी जैसे पथराव रुक सकता था वो भी नहीं रुक। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला।
पुलिस की गाड़ियां लगातार पत्ती बाजार इलाके में घूमती रहीं। रात भर जिले के कलेक्टर और पुलिस के डीआईजी समेत कई और अधिकारी सड़कों पर तैनात रहे। और इस घटना पर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल भी मचा। इलाके की विधायक उषा ठाकुर तो रात में ही मऊ के पत्ती बाजार इलाके में पहुंच गई। उनके साथ बीजेपी के कई और कार्यकर्ता भी वहां नजर आए, जिनके साथ बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने दंगे वाली जगह का दौरा किया। उन्होंने पत्थरबाजी और आगजनी का शिकार हुई दुकानों और गाड़ियों को देखा, साथ ही इलाके के लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद रात में ही उषा ठाकुर ने कलेक्टर और डीआईजी से हालात की जानकारी ली। उन्होंने साफ कर दिया कि जीत के जुलूस पर पत्थर बरसाने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। कानून का कोई खौफ नहीं, देश के संविधान को इन्होंने मजाक समझ रखा है। जब तक कठोर दंड नहीं मिलेगा ये ठीक नहीं होने वाले। दूसरी तरफ मऊ की जामा मस्जिद के काजी इस बात पर अड़े रहे कि हंगामे की शुरुआत जुलूस निकालने वालों की तरफ से हुई। दोनों तरफ से आए। आप क्या सोच रहे हो? इधर से पत्थर मार रहे थे और उधर से जो है फूल आ रहे थे। मऊ में हुई इस पत्थरबाजी से दहशत फैली रही। अगले दिन भी पुलिस की टीमें लगातार पत्ती बाजार इलाके में गश्त करती रहीं। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि वहां हंगामा थम गया और हालात काबू में आ गए। और इंदौर ही नहीं, गुजरात के वडोदरा में भी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न के दौरान हंगामा हो गया। वहां लड़कों के दो गुटों के बीच हाथापाई हो गई। टीम इंडिया की जीत की खुशी में बड़ी तादाद में लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहां नाच गाना चल रहा था, लेकिन अचानक जीत का यह जश्न धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गया। गुस्साए लोगों ने एक दूसरे को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यह समझ ही नहीं आया कि कौन किसे मार रहा था। वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इससे पहले वहां टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। लोग खुशी में नाच गा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी अचानक वहां लड़कों के दो गुटों में हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट करते हुए एक लड़का जमीन पर गिर गया। ये देखते ही कुछ लोग उस पर टूट पड़े। हालांकि वो कुछ ही सेकंड में खड़ा हो गया। इसके बाद उसने भी पलटवार किया। उसने भी जमकर लात घूंसे बरसाए। काफी देर तक वहां उन दोनों गुटों के बीच मारपीट होती रही। इसके बाद किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत करवाया। बताया गया उन दोनों गुटों के बीच किसी बात पर बहस शुरू हुई और बहस कुछ ही देर में इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया।